So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we will start the evaporation and its cooling effect. यानी आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि evaporation क्या होता है और उसके cooling effects क्या होते हैं. So let's start the video. So have you ever noticed that when you apply sanitizer or water on your hand, it suddenly feels cool? Or why do you feel refreshed after sweating in summer? Today we are going to understand the science behind this evaporation and its cooling effect. यानी आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी आप अपने हाथों पर सैनिटाइज़र या कोई वाटर लगाते हैं तो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होता है, या समर के टाइम पर आपको स्वेटिंग आती है तो रिफ्रेश फील होता है. तो इसी के पीछे की जो साइंस है हम उसे समझने वाले हैं कि इवेपोरेशन किस तरीके से है और उसका कूलिंग इफेक्ट किस तरीके से है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना को एवेपोरेशन है क्या है. एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड स्लोली चेंजेस इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग. यानी इसमें लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता है और विदाउट बॉइलिंग, यानी बिना बॉयल हुए लिक्विड जो है स्लोली जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वाटर जो है अपने सरफेस से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और एयर के अंदर एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. क्या है इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन. लेकिन हाउ डज evaporation really happen? So inside any liquid there are tiny particles called molecules that are constantly moving. किसी भी लिक्विड के अंदर कुछ molecules होते हैं जो कि constantly move कर रहे होते हैं. Some of these molecules have high energy than others. कुछ molecules की energy दूसरे molecules से बहुत ज़्यादा high होती है. These high energy molecules escape from the surface of the liquid and goes into the air as gas. और वही जिनकी speed या जिन मोलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है वही उस सरफेस से स्केप यानी उठते हैं और वही गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और एयर में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसी सिंपल प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन. जब भी हाई एनर्जी मोलिक्यूल्स लीव करते हैं उस जगह को, यानी सरफेस को लीव करते हैं, तो जो बचे हुए मोलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी बहुत कम रह जाती है. इसका मतलब उनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो सरफेस है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है. कूलिंग इफेक्ट किसका इसके एग्जाम्पल क्या है. जब हम व्हेन वी स्वेट द स्वेट एवेपोरेट्स फ्रॉम आवर स्किन एंड टेक्स अवे हीट फ्रॉम आवर बॉडी. यानी जब हम पसीना आता है हमें गर्मियों के टाइम पे तो जो स्वेट है, जो उसका वाटर है, वो जो है हीट एब्सॉर्ब हमारे सरफेस से, हमारी बॉडी से हीट को एब्सॉर्ब कर जो है एवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली हमें ठंडा फील होना स्टार्ट होता है. सेम इन द केस ऑफ सैनिटाइज़र और या स्प्रे जब हम लगाते हैं उसमें भी यही होता है. तीसरा ये है कि वाटर जो अर्थन पॉट यानी जो मटका होता है उसके अंदर का पानी भी इसी तरीके से ठंडा होता है. सबसे पहले उसमें वाटर जो है स्लोली एवेपोरेट होना स्टार्ट होता है और उसको जो है वो जो पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर, उस पोर्ट्स में से पानी एवेपोरेट होता है. एवेपोरेट होने की वजह से जो मटके का सरफेस है वो ऑटोमेटिकली ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है. क्या फैक्टर है जिनसे एवेपोरेशन इफेक्ट कर सकता है. टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन की स्पीड बढ़ेगी. सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एवेपोरेशन बढ़ेगा. विंड स्पीड. जितनी फास्ट विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा एवेपोरेशन बढ़ेगा. ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर्स का मौजूद होना. जितना वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर ऑलरेडी मौजूद होंगे एवेपोरेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा. तो कंक्लूजन यही है कि हमने आप एवेपोरेशन के बारे में समझा. इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू गैस, बट इट आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कूलिंग थिंग्स अराउंड इन आवर डेली लाइफ. So if you found this concept easy and helpful, don't forget to like this video and subscribe to the channel for more simple and clear science explanation. Thank you very much guys. See you in the next video.